जब इस्लामी फौज और ईसाई पादरी खलीफा एदोम अमीरुल मोमिनीन के इस्तकबाल के लिए खड़े थे, तब किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि कुछ ही लम्हों बाद वे ऐसा मंजर देखेंगे जो उनकी सोच को बदल देगा। ये उस दौर की बात है जब हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु मुसलमानों के खलीफा थे। 16 हिजरी में मुसलमानों की फौज ने जेरूसलम का मुहासरा कर लिया था। ये वही मुकद्दस शहर है जिसे मुसलमान अल अक्सा मस्जिद की वजह से, ईसाई चर्च ऑफ द होली सेपल्चर की वजह से और यहूदी अपनी पाक यादों की वजह से बेहद अहम मानते हैं। शहर के ईसाइयों ने समझ लिया था कि अब जंग जारी रखना मुमकिन नहीं, इसीलिए उन्होंने सुलह का फैसला किया। लेकिन उनके सबसे बड़े मजहबी रहनुमा ने एक खास शर्त रखी। उन्होंने कहा, हम शहर की चाबियां किसी जनरल या फौजी कमांडर को नहीं देंगे, बल्कि सिर्फ मुसलमानों के खलीफा को। यह पैगाम मदीना भेजा गया। जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु को यह खबर मिली तो उन्होंने खुद जेरूसलम जाने का फैसला किया। अब आप जरा सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी सल्तनत का खलीफा सफर पर निकल रहा है। लोगों के जहन में क्या तस्वीर होगी? एक बड़ा काफिला, सैकड़ों मुहाफिज, घोड़े, झंडे और शाही ठाट बाट। लेकिन जो हुआ वह इतिहास की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने सिर्फ एक ऊंट लिया और अपने साथ एक खादिम को लिया और सफर पर निकल पड़े। सफर शुरू हुआ तो उन्होंने अपने खादिम से कहा, हम दोनों बारी बारी से ऊंट पर सवारी करेंगे, आधा रास्ता मैं चलूंगा, आधा रास्ता तुम। जब जेरूसलम करीब आया तो उस वक्त ऊंट पर सवारी की बारी उस खादिम की थी। खादिम घबरा गया। उसने अदब से कहा, अमीरुल मोमिनीन, शहर सामने है, लोग देख रहे हैं, आप सवार हो जाइए। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने फरमाया, नहीं, बारी तुम्हारी है, मैं नाइंसाफी नहीं करूंगा। और फिर वह ऐतिहासिक लम्हा आया जब वे जेरूसलम के दरवाजे पर पहुंचे तो इस्लामी फौज और ईसाई पादरी सब इंतजार में खड़े थे। हर किसी के दिल में यही ख्याल था कि खलीफा किसी शाही सवारी पर आएगा। लेकिन जो मंजर सामने आया उसने सबको खामोश कर दिया। ऊंट पर एक खादिम बैठा था और उसकी रस्सी पकड़कर पैदल चलने वाला वह इंसान था जिसके नाम से बड़ी बड़ी सल्तनतें कांपती थीं। उसके कपड़ों पर पैबंद लगे हुए थे। यह मंजर देखकर सोफ्रोनियस ऑफ जेरूसलम की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने अपने साथियों से कहा, यही वह लोग हैं जो इस जमीन के असली वारिस बनने के हकदार हैं। फिर उन्होंने खुशी और इज्जत के साथ जेरूसलम की चाबियां हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु के हवाले कर दी। शहर में दाखिल होने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने ईसाइयों को एक लिखित अमाननामा दिया। उसमें वादा किया गया कि उनकी जान, उनका माल और उनकी इबादत गाहें सब पूरी तरह महफूज रहेंगी। सुभान अल्लाह।